नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन में वक्त हो चला है हिमाचल की खबरों का। ठंडी तासीर वाले प्रदेश में कल उपचुनाव हैं। उपचुनाव हैं लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में और ये चुनाव हैं सत्ता का सेमीफाइनल, क्योंकि इन चुनावों के ठीक 1 साल बाद सत्ता का फाइनल मैच होगा और इसी फाइनल मैच से पहले सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी। ग्राउंड पर कोई कसर नहीं छोड़ी गई और अब गेंद 20 विधानसभा क्षेत्र की जनता के पाले में है। इस गेंद से जनता किसे आउट करेगी और कौन इस गेंद से जीत का चौका लगाएगा, यह भी जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि कल मतदान होगा और नतीजे 2 नवंबर को आ जाएंगे। बहरहाल नतीजे जब आएंगे सब आएंगे। आज की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कहां से चुनावी रण में है। तो बता दें आपको, मंडी लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ ब्रिगेडियर खुशहाल हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह है कांग्रेस की ओर से। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की ओर से बलदेव ठाकुर और कांग्रेस की ओर से भवानी सिंह। अर्की विधानसभा क्षेत्र में रतन सिंह बीजेपी की ओर से और कांग्रेस से संजय अवस्थी मैदान में हैं। कोटखाई में यह मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, बीजेपी आजाद प्रत्याशी और कांग्रेस के बीच में। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए लोकसभा चुनाव 2019 और 2014 की जानकारी देते हैं। कितना फीसदी मतदान हुआ, कितने लोगों ने मतदान किया। तो बता दें आपको, 2019 में मंडी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था और 9,43,148 लोगों ने अपने मत का अधिकार किया। दिवंगत रामस्वरूप शर्मा की बता दें आपको 2019 में जीत हुई थी इस सीट पर और उन्हें 6,47,189 वोट मिले थे। कुल 7,26,482 लोगों ने बता दें आपको मतदान किया था 2014 के चुनावों में और 2014 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी। दिवंगत रामस्वरूप को 3,62,000 से ज्यादा 2014 के चुनाव में वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस से प्रतिभा सिंह को 3,22,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2012 और 2017 में कितना फीसदी मतदान हुआ, अब आपको बताएंगे कि फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई में कितना आंकड़ा है। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 74.45% मतदान हुआ। 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे प्रदेश में और फतेहपुर में 58,665 लोगों ने मतदान किया था 2017 का यह आंकड़ा। वहीं अर्की की बात करें तो कुल 64,843 लोगों ने वोट दिया था। कोटखाई से 54,706 लोगों ने वोट डाले थे 2017 के विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर बात 2012 की करें तो 73.5% मतदाताओं ने वोट डाले थे। फतेहपुर में 51,021 लोगों ने मत का इस्तेमाल किया था, तो वहीं अर्की में 57,191 लोगों ने वोट डाले थे। और बात जुब्बल कोटखाई की करते हैं तो 50,770 लोगों ने मत का इस्तेमाल किया था। एक मंडी लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों में कौन से प्रत्याशी कहां खुद वोट डालेंगे, आइए देखते हैं। खुशहाल ठाकुर बूथ नंबर 128 नगवाई में डालेंगे। प्रतिभा सिंह बूथ नंबर 1 रामपुर बुशहर में, तो वहीं रतनपाल बूथ नंबर 109 में डुमहेर में। वहीं संजय अवस्थी बूथ नंबर 4 कंधर में वोट डालेंगे। नीलम सरेख बूथ नंबर 42 कोटी में और रोहित ठाकुर पोटा में बूथ नंबर 85 में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। चेतन बरागटा बूथ नंबर 54 सतनाड़ी में वोट डालेंगे, तो वहीं बलदेव ठाकुर बूथ नंबर 14 लाड थवाड़ी में वोट डालेंगे। भवानी सिंह बूथ नंबर 63 पर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो वहीं राजन सुशांत बूथ नंबर 81 मनोह सयाल में। अब कौन सीट से कितने मतदाता हैं, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। फतेहपुर में 87,000 से ज्यादा मतदाता हैं, तो वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र में 92,000 से ज्यादा मतदाता हैं। और अगर बात जुब्बल कोटखाई की करें तो 70,000 से ज्यादा
कुल मतदाता हैं और 18-19 वर्ष के कितने मतदाता हैं? 32,000 से ज्यादा। तो वहीं फतेहपुर में इनकी संख्या 2,000 से ज्यादा है। अर्की विधानसभा क्षेत्र में 2,564 18 से 19 साल के युवा हैं। तो वहीं जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 1,595 युवा अपने पहली बार वोट का इस्तेमाल करेंगे। मंडी लोकसभा क्षेत्र में दोनों प्रत्याशियों के राजनीतिक सफर पर चलिए एक नजर डालते हैं। बता दें आपको, प्रतिभा सिंह का जन्म 16 जून 1956 को हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है प्रतिभा सिंह और 5वीं बार मैदान में उतरी हुई हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह। इससे पहले 2 बार जीत और 2 बार हार मिली थी। तो वहीं प्रतिभा सिंह के परिवार की कर्म भूमि है मंडी लोकसभा सीट। यहां से वीरभद्र सिंह ने 1971 में पहली बार चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़कर वो केंद्र में मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 1998 में सक्रिय राजनीति में आई थी प्रतिभा सिंह। 1998 में पहली बार चुनाव लड़ा और महेश्वर सिंह से हार मिली थी। 2004 के चुनाव में महेश्वर सिंह से हार का उन्होंने बदला लिया था और उन्हें जीत हुई थी। 2013 के उपचुनाव में सीएम जयराम को शिकस्त दी थी। 2014 में दिवंगत रामस्वरूप शर्मा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं खुशहाल सिंह ठाकुर की बात करें तो द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नगवाई के रहने वाले हैं। सेवानिवृत्त फौजी हैं और ब्रिगेडियर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 67 वर्षीय खुशहाल ठाकुर को कारगिल युद्ध का हीरो कहा जाता है। युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित हैं खुशहाल सिंह ठाकुर और 18 ग्रेनेडियर का कारगिल युद्ध के दौरान नेतृत्व किया था। तोलोलिंग की पहाड़ी पर कब्जा किया इस जीत का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। खुशहाल सिंह ने विदेश में चलाए गए ऑपरेशन खुखरी का भी नेतृत्व किया। रिटायर होने के बाद खुशहाल सिंह ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए थे और 2014 लोकसभा चुनावों में टिकट पर हुई थी चर्चा, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था। ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ने 4 लेन प्रभावितों के हित में भी आवाज उठाई है और 4 लेन प्रभावित संघर्ष समिति के कई सालों तक अध्यक्ष भी रहे हैं खुशहाल सिंह ठाकुर। 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरिंग कैंडिडेट रहे खुशहाल सिंह और ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर पूर्व सैनिक कल्याण निगम के चेयरमैन भी हैं। पहली बार चुनावी रण में बतौर प्रत्याशी उतरे हुए हैं खुशहाल सिंह ठाकुर। अर्की विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। यही नहीं, चुनाव आयोग की ओर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए मतदान के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और क्या कुछ व्यवस्था है, इसे उपचुनाव को लेकर बता रहे हैं अर्की से संवाददाता राकेश कुमार। क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अगर मतदाताओं की बात करें तो 92,609 मतदाता जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। कुल मतदाताओं में से 725 सर्विस वोटर, वृद्ध और अक्षम लोगों ने चुनाव आयोग द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार अपना बैलेट पेपर के माध्यम से अपनी वोट दे दी है। कल 91,884 मतदाता जो है ईवीएम के जरिए अपनी वोट देंगे। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 700 सुरक्षाकर्मी जो है इस उपचुनाव में लगाए गए हैं, जिनमें से 121 आईटीबीपी और एसएसबी के जवान हैं और 120 होमगार्ड के जवानों सहित पुलिस के जवान इस सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं। अगर पोलिंग बूथों की बात की जाए तो 154 पोलिंग बूथ है, जिनमें से 5 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील और 41 बूथ जो है संवेदनशील है। इनकी निगरानी के लिए भी पुलिस का पूरा पहरा लगा हुआ है। अगर कोविड नियमों की बात देखी जाए तो इसमें से सभी को मास्क पहनने की और सैनिटाइज करने की सुविधा की गई है। कल 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो है वोटिंग होगी। 6 बजे के बाद अगर कोई कोविड का मरीज होगा तो उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था की गई है। अर्की से जनता टीवी के लिए राकेश कुमार। जी हां, तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उपचुनाव को लेकर। और आगे बढ़ते हैं। जिला किन्नौर में प्रस्तावित जंगी ठोपन जल विद्युत परियोजना के विरोध में रारंग, आकपा, खादुरा, जंगी और आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अपना रोष प्रकट किया। अब इस रोष ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों ने मंडी लोकसभा उपचुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। लोगों का कहना है कि परियोजना से इलाके में प्रकृति को नुकसान हो रहा है, साथ ही लोग भी इससे परेशान हैं।
जो सबको जैसा कि पता है, अभी जो आगामी बाई इलेक्शन होना है और 30 तारीख का जो डेट है किन्नौर का, तो जिस तरीके से ग्राम पंचायत जंगी रारंग ने इस इलेक्शन का बहिष्कार किया है, और उसी तरह जंगी पंचायत ने भी ये निर्णय, जंगी ग्राम सभा ने भी ये निर्णय लिया है कि आगामी बाई इलेक्शन का पूर्ण बॉयकॉट करेंगे। और उसका रीजन वही है, जिस तरीके से हम इफेक्टेड पंचायत के प्रतिनिधि, ग्राम सभा, यहाँ की जनता हाइडल प्रोजेक्ट्स को लेके, और जो हमारा प्रस्तावित 804 मेगावाट जंगी ठोपन है, तो वो जो हम 2017-18 से जो हम इसके लिए संघर्ष लड़ रहे हैं, ये यहाँ पे प्रस्तावित नहीं होना चाहिए, और आगे भी किन्नौर में हाइडल प्रोजेक्ट्स टोटली बैन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी आचार संहिता उल्लंघन के बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। 72 घंटे पहले जो है वो चुनाव प्रचार जो है वो उस पर रोक लगाई है, और इसलिए 27 तारीख शाम 6 बजे से जो है वो चुनाव प्रचार बंद हुआ है। उसके बाद ये ठीक है, आप माइक पे, लाउड स्पीकर पे चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, बड़ी सभाएं नहीं कर सकते, ज़्यादा लोगों को इकट्ठे बैठा के एड्रेस नहीं कर सकते, परंतु इस दौरान भी जो कैंडिडेट है, जो उनके समर्थक हैं, 2-2, 4-4 की टोलियों में घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं, डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। परंतु जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी ने रामपुर में 100-100, 150-100, 200 लोगों की नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं आयोजित की है, वो सरासर जो है हमारी आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, प्रूफ दी है, वीडियो दी है, फोटो दी है। शुक्रवार को धर्मशाला में वन मंत्री राकेश पठानिया ने फतेहपुर से आजाद प्रत्याशी राजन सुशांत पर हमला साधा। एसडीओ से कथित मारपीट के मामले में राकेश पठानिया ने कहा कि राजन सुशांत बीजेपी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जिस एसडीओ से मारपीट की बात सामने आई, वो सुबह होते ही खुद बयान से पलट गया। जिस बंदे ने आरोप लगाया वो सवेरे वही मुकर गया। सवेरे उसने यू टर्न लिया, जिस तरीके से उसने सवेरे अपनी हर बात का जो है यू टर्न लेके अपनी बात को मुकरा है, उससे आप हिसाब लगा लेंगे किसने मारपीट की और किसने नहीं की है। तो मारपीट हमारे साथ हो रही थी सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से पूरी रात वो वीडियो चलती रही, जिस हिसाब से पूरे मेरे को कोई ऐसा प्रदेश का कोना नहीं जहाँ से मुझे फ़ोन ना आए हो। आप इमेजिन करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से वो चली है सारी रात, और बार बार पीएसओ, और यहाँ तक वो एसडीओ बोल रहा है कि मैंने मंत्री की आवाज़ तक सुनी है, उन्होंने पीएसओ कहा कि इसको मारो, और सवेरे कह रहा मैं तो पीएसओ को जानता हूँ बड़े अच्छे से, ये तो मेरा मित्र है, ये तो ऐसा काम कर नहीं सकता। फिर वो कहता वो तो प्रेस सेक्रेटरी था, और प्रेस सेक्रेटरी को फिर पिछाने से मुकरता। तो आप इमेजिन कर लें मार किसको पड़ रही थी, हमको पड़ रही थी, इनको पड़ रही थी। फतेहपुर उपचुनाव के मद्देनजर नूरपुर सीमा से सटे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के बाद ही गाड़ियों के प्रवेश को दिया जा रहा है। डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि फतेहपुर उपचुनाव के मद्देनजर नूरपुर सब डिवीजन में 11 जगह पर नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है। इलेक्शन हो रहा है फतेहपुर में, उसके मद्देनजर हमने नूरपुर सब डिवीज़न में 11 नाके लगा रखे हैं, इंटरस्टेट बॉर्डर, और उस पर मुस्तैदी से हम लोग काम कर रहे हैं। स्टाफ को ब्रीफ किया गया है कि किसी तरह की करेंसी या लिकर या कुछ और ऐसी चीज़ें जो चुनाव में प्रभाव डाल सकती हैं, उनको अंदर ना प्रवेश होने दिया जाए। हम जगह जगह पे नाके लगाए हुए हैं। इसके अलावा भी हम लोग जो है थाना लेवल पे भी अपने सब डिवीज़न में रात्रि गश्त और नाकाबंदी कर रहे हैं, ताकि इलेक्शन सुचारू रूप से किया जा सके। हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत बागबनिया स्थित श्रीनिवास फार्मा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है।
घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के एक प्लांट में अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना ज्यादा भयंकर था कि ब्लास्ट से दीवारों में दरारें आ गईं और फैक्ट्री के शीशे और खिड़कियां दरवाजे भी टूट गए। हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहे 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके कारण एयर का प्रेशर जनरेट होकर के और जो डोर विंडो वगैरह कुछ टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे ग्लास के लगने से 1-2 कैंडिडेट को थोड़ा सा इंजरी हुआ है और बाकी उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। अभी ठीक है, कोई घबराने की ऐसी कोई नुकसान लेकिन प्लांट में कम नहीं। जिला कुल्लू के बाशिंग के साथ लगते इलाके में ब्यास नदी में राफ्ट पलटने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। 2 महिलाओं ने जहां इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 4 महिलाएं भी घायल हुई हैं। इस बारे में एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की टीम मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज कर रही है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शुरुडू के पास एक राफ्ट पलट गई है, तो पुलिस ने जाकर मौके पे जाके उसको वेरीफाई किया है। तो अभी तक इसमें जो राफ्ट थी, इसमें 6 महिलाएं सवार थी और इसमें से 2 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है और इन 2 महिलाओं के नाम रुकिया है, एक जो कि मुंबई की रहने वाले हैं, इनकी 73 एज है। दूसरी राकोरा है, इनका एज 53 है, जो कि इंदौर की रहने वाली हैं। पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें जो है पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में लाया गया है और वही पोस्टमार्टम पुलिस करवा रही है उसको। सोलन के एक निजी कॉलेज में पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतियोगिता हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश यादव ने मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में हिमाचल पर्यटन से जुड़ी जानकारियों से बच्चों को अवगत कराया गया। साथ ही हिमाचल से जुड़ी वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को हिमाचल के हर पहलू से अवगत कराना था, जिसमें हम बेहद कामयाब हुए। वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमीरपुर के टाउन हॉल में सैनिक कल्याण विभाग के सहयोग से जन संवाद उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान वीर नारियों और सैनिकों को भी सम्मान दिया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के कड़ी में जो है बहुत सारी गतिविधियां जो हैं इस पूरे साल में, इस पूरे वर्ष में कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमीरपुर, जिसको वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, हमारे हमीरपुर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर्स की। फिस के द्वारा जो है ऐसे वीर नारियां जिनको सम्मानित किया जाएगा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, ऐसे सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर्स जो यहाँ पे हमीरपुर से बिलोंग करते हैं और आर्मी के विभिन्न तरह के जो यहाँ पे ऑफिसेज हैं, जैसे CSP कैंटीन हो या ESIC पॉलीक्लिनिक हो या आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस हो, इस तरह के अलग अलग जो चीज़ें हैं जो आर्मी से जुड़ी हुई हैं और जो सेवाएं यहाँ पे लोगों के लिए देते हैं, उन लोगों को आज इन्वॉल्व करके इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।